जय श्री कृष्ण दोस्तों, हर हर महादेव। मैं पूनम पांडे आप सभी लोगों का शक्ति कुंज चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज इस वीडियो में हम लोग बात कर रहे हैं 2026 बसंत पंचमी पूजा के बारे में। बसंत पंचमी का जो पर्व है यह माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाई जाती है। अब बसंत पंचमी को कई सारे नामों से जानते हैं। जैसे बसंत पंचमी तो हम लोग कहते ही हैं, इसे सरस्वती पूजा भी कहा जाता है, सरस्वती जयंती कहा जाता है, श्री पंचमी कहा जाता है, ज्ञान पंचमी कहा जाता है, कई सारे नामों से इसे बुलाया जाता है। इस दिन जो है माता सरस्वती का प्राकट्य हुआ था, अर्थात उनका ये जन्म दिवस है। तो इस तरीके से इस दिन जो है हम लोग माता सरस्वती का जन्मोत्सव मनाते हैं। यह जो दिन होता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि माता सरस्वती जो है वह ज्ञान की और कला की देवी मानी जाती हैं। देखिए, जो बसंत पंचमी का पर्व मनाया जाता है उस समय देखिए गुप्त नवरात्रि चल रहा होता है, क्योंकि जो हमारा जो गुप्त नवरात्रि है यह माघ मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से, अर्थात शुक्ल पक्ष के पहले दिन से जो है हमारा जो है गुप्त नवरात्रि प्रारंभ हो जाता है। और गुप्त नवरात्रि का जो 5वां दिन होता है वह बसंत पंचमी के रूप में मनाया जाता है। इस दिन जो है बसंत पंचमी का हम लोग माता सरस्वती की इस दिन जो है विशेष पूजा आराधना करते हैं। इस दिन जो है भक्तगण अपनी आलस्य को दूर करने के लिए, अपनी अज्ञानता को दूर करने के लिए, ज्ञान की प्राप्ति के लिए माता सरस्वती की जो है विशेष पूजा आराधना करते हैं। ये जो बसंत पंचमी का पर्व होता है, इस दिन देखिए देवी भागवत में ऐसा वर्णन है कि विद्या आरंभ करने के लिए ये जो दिन होता है सबसे शुभ माना जाता है, क्योंकि माता सरस्वती की अगर कृपा व दृष्टि हो जाती है तो मूर्ख व्यक्ति भी जो है पंडित बन जाता है। इसीलिए बसंत पंचमी का जो दिन होता है बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है हर व्यक्ति के लिए। जिसमें बसंत पंचमी का पर्व आता है उसमें देखिए गुप्त नवरात्रि रहती है, ठीक है। जैसे चैत नवरात्रि जो हमारी आती है, तो चैत नवरात्रि में देखिए जो उसकी जो नौमी तिथि आती है, नौमी तिथि में जो हम लोग रामनवमी का पर्व मनाते हैं, क्योंकि उस दिन जो नौमी तिथि पे भगवान श्री राम का जन्म हुआ था तो उनका जन्मोत्सव जो है मनाया जाता है। क्योंकि चैत नवरात्रि देखिए हम सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। वो जो हमारा उसमें नववर्ष हमारा प्रारंभ होता है, तो हर घर में जो है कलश की स्थापना की जाती है, माता दुर्गा का आवाहन किया जाता है, माता दुर्गा का जो उनके 9 स्वरूप है उनकी विधि विधान के संग पूजा अर्चन किया जाता है, दुर्गा सप्तशती का पाठ आदि किया जाता है। ये माता दुर्गा का पूजा तो धूमधाम से उसमें किया ही जाता है, लेकिन बहुत सारे भक्तगण ऐसे होते हैं कि जो कि चैत नवरात्रि में जो है रामचरितमानस का नवान पारायण करते हैं। नवान पारायण का मतलब होता है कि 9 दिन में जो है रामचरितमानस का पूरा जो है पाठ वो समाप्त कर लेते हैं, ठीक है। तो वो चैत नवरात्रि में स्पेशली ये किया जाता है, क्योंकि रामनवमी पे जो है नौमी तिथि पे जो है भगवान श्री रामचंद्र का जन्मोत्सव मनाया जाता है। इसलिए वो पूरे जो है नवरात्रि में भगवान श्री राम के निमित्त जो है उनकी कृपा दृष्टि के लिए रामचरितमानस का पाठ करते हैं। ऐसे ही जो हमारे गुप्त नवरात्रि, ये माँ की गुप्त नवरात्रि है। इस गुप्त नवरात्रि में देखिए पंचमी तिथि को माता सरस्वती का जो है हम जन्मोत्सव मनाते हैं। तो माता दुर्गा का विशेष पूजा आराधना तो किया ही जाता है। उनके जो स्वरूप हैं, जो 10 महाविद्याएं हैं, उन सबकी तो पूजा आराधना की भक्तगण अपने श्रद्धा के अनुसार वो पूजा आराधना करते हैं। लेकिन बहुत सारे भक्तगण ऐसे होते हैं जो कि इस माँ की गुप्त नवरात्रि में पूरी नवरात्रि जो है माता महासरस्वती का जो है विशेष पूजा आराधना करते हैं। क्योंकि माँ के गुप्त नवरात्रि में पंचमी तिथि पे जो है माता सरस्वती का प्रकट होता है। तो बहुत सारे भक्तगण जो होते हैं इस गुप्त नवरात्रि में जो है माता सरस्वती की विशेष पूजा आराधना करते हैं। तो देखिए इसमें तो 2 तरीके से आप कर सकते हैं। या तो जो है माता सरस्वती की आप विशेष पूजा आराधना कीजिए। माता सरस्वती का पहले दिन से ही, प्रतिपदा तिथि से अपने संकल्प के संग पहले दिन से लेके नौमी तिथि तक जो है आप जो है उनके स्तोत्रों का पाठ कीजिए, उनके कवच का पाठ कीजिए और उनके मंत्र का जाप कीजिए। उन्हीं पे जो है पूरा अपना फोकस कीजिए आप, ठीक है। एक तो आपकी ये विधि हो गई। दूसरा आपका ये हो गया कि आप जो भी अपनी पूजा आराधना कर रहे हैं, अपनी पूजा आराधना आप अपना कंटिन्यू रखिए प्रतिपदा से लेकर नौमी तिथि तक। और बीच में जो पंचमी तिथि आती है, जब माता सरस्वती का विशेष दिन आता है, तो उस दिन जो है क्योंकि आपका जो संकल्पित जो पूजा पर चल रहा है 9 दिन का, उसमें ब्रेक नहीं होना चाहिए। वो आपका बिल्कुल 1-2 ऐसे ही रहेगा। जब अब पंचमी तिथि आएगी तो उसमें जो पूजा का मुहूर्त होता है, उस पूजा के मुहूर्त में जो है आप समय निकाल के माता सरस्वती की भी जो है उनके मंत्रों का जाप, उनके स्तोत्र का पाठ, कवच का पाठ जो है एक दिन जो है केवल मात्र जो आप अपनी सुविधा अनुसार जो है वो आप कर सकते हैं। इस देखिए माँ की गुप्त नवरात्रि में आप पूरे गुप्त नवरात्रि में जो है सिद्ध कुंज का स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, और जो नवाण मंत्र हमारा दिया गया है उसका जाप आप कर सकते हैं, जो कि बहुत ही अच्छा है। क्योंकि देखिए हमारी जो सिद्ध कुंज का स्तोत्र है उसमें भी जो है माता महाकाली, माता महालक्ष्मी और माता महासरस्वती तीनों का इसमें समावेश है। सभी का उसमें बीज मंत्र जो इसमें दिए हुए हैं, ठीक है। ऐसे जो हमारा नवाण मंत्र है,
ऐंग ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे। इसमें भी देखिए तीनों जो हमारी जो महादेवियां हैं, इन तीनों महादेवियों का इसमें समावेश है। ठीक है, तो ये दोनों ही जो है बहुत ही अच्छा है गुप्त नवरात्रि में इसकी साधना के लिए, सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ और नवान मंत्र का जप। ठीक है, तो आप चाहें तो पूरे गुप्त नवरात्रि में इसको आप कीजिए। इसके बाद जब पंचमी तिथि आए तो उस दिन जो है माता सरस्वती का जो है विशेष जो है उनके कवच का पाठ अलग से कर लीजिए और उनके मंत्र का जो है जप है वो आप अलग से कर लीजिए। ऐसे भी आप कर सकते हैं। देखिए, अगर आपके पास देवी भागवत है तो देवी भागवत में देखिए माता महासरस्वती का जो है अष्टाक्षर मूल मंत्र दिया गया है, उस मंत्र का जो है आप जाप कर सकते हैं। उसी में देवी भागवत में ही ब्रह्मा जी द्वारा जो माता सरस्वती की स्तुति की गई है, मतलब उनका जो कवच दिया गया है वो कवच भी वहां पे वर्णित है, जो कि विश्व जय के नाम से प्रसिद्ध है। बहुत ही अच्छा कवच है वो। ठीक है, वो कवच की बहुत ही ज्यादा महिमा उसमें बताई गई है। उसमें पूरे बीज मंत्रों की पूरी भरमार है। ठीक है, तो वो कवच भी बहुत ही अच्छा है और वहां पे माता सरस्वती के अष्टाक्षर मूल मंत्र का भी वहां पे वर्णन है, जो कि कल्पवृक्ष के समान बताया गया है। तो आप देखिए उस मंत्र का जब जो है आप चाहिए तो पूरे गुप्त नवरात्र में उस मंत्र का जो है केवल जो है माता सरस्वती की विशेष आराधना करनी है, तो उस मंत्र का जो है पूरे गुप्त नवरात्र में आप जप करिए और उस कवच का जो है पूरे गुप्त नवरात्र में आप पाठ करिए। ठीक है, ऐसा भी आप कर सकते हैं। तो कवच का देखिए पाठ करने के लिए तो आपके पास वो बुक देखिए होनी चाहिए, या फिर गूगल पे भी आप सर्च कर सकते हैं। मंत्र जो है वो मैं आपको बता दे रही हूँ। मंत्र जो माता सरस्वती का वहां पे दिया गया है अष्टाक्षर मूल मंत्र, वो है श्रीं ह्रीं सरस्वत्यै स्वाहा। ठीक है, अब देखिए मैं जो बोल रही हूँ श्रीं ह्रीं सरस्वत्यै स्वाहा, तो अगर आप श्री म बोलते हैं श्रीं ह्रीं सरस्वत्यै स्वाहा, आप ऐसे भी आप बोल सकते हैं। ठीक है, जैसे भी आप प्रोनाउंस करते हो, क्योंकि अगर आप देखिए सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करते हैं वहां पे अगर आप बोलते हो कि ऐं ह्रीं क्लीं, तो फिर आप यहाँ पे श्रीं ह्रीं सरस्वत्यै स्वाहा बोलिएगा। अगर वहां पे आप जैसे बोलते हो ऐं ह्रीं क्लीं, तो आप यहाँ पे भी जब मंत्र आप जाप कीजिएगा तो श्रीं ह्रीं सरस्वत्यै स्वाहा, ऐसे आप जप करिएगा। तो इस मंत्र का आप जप करिए, या तो पूरे गुप्त नवरात्रि आप कीजिए या फिर केवल पंचमी तिथि को कीजिए। ऐसे जो कवच दिया गया है, कवच का आप केवल पंचमी पे भी पाठ कर सकते हैं और पूरे गुप्त नवरात्रि में भी उसका पाठ आप कर सकते हैं। क्योंकि देखिए माता सरस्वती की जो साधना होती है, उपासना होती है, बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि वो हमारी ज्ञान की, बुद्धि की, विवेक की, मतलब कला की, हर मत की देवी है, हमारी मूल प्रकृति है। ठीक है, तो उनकी जो विशेष कृपा दृष्टि हर व्यक्ति के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। तो आप अपनी सुविधा अनुसार देखिए साधना को आप अपने इस हिसाब से आप कर सकते हैं। बसंत पंचमी के दिन देखिए अगर माता सरस्वती की पूजा की बात हम करें तो पूजा विधि की देखिए, पूजा जो विधि है वो आप माता सरस्वती की फोटो पे भी कर सकते हैं, उनकी मूर्ति पे भी कर सकते हैं, या फिर देखिए जो पुस्तक होती है, पुस्तक रख के पुस्तक पे भी माता सरस्वती का आवाहन करके आप पूजन आप कर सकते हैं। वो आप अपनी सुविधा अनुसार देख लीजिएगा कि आप किस विधि से पूजन करना चाहते हैं। और पूजन देखिए पंचोपचार विधि से भी पूजा आप कर सकते हैं और षोडशोपचार विधि से भी आप पूजा कर सकते हैं। पंचोपचार विधि में देखिए आपको पुष्प अर्पित करना होता है, चंदन अर्पित करना होता है, नैवेद्य अर्पित करना होता है, धूप और दीप दिखाना होता है। ये हमारा पंचोपचार विधि से पूजन हो जाता है। और षोडशोपचार विधि से 16 उपचारों के माध्यम से इसमें विधि विधान के संग जो है माता का पूजन किया जाता है। तो इसमें देखिए सबसे पहले माता का ध्यान किया जाता है, फिर उनका आवाहन किया जाता है, फिर उनको पाद्य अर्घ्य स्नान वगैरह सब कुछ कराया जाता है, वस्त्र अर्पित किया जाता है, चंदन है, उनको श्रृंगार वगैरह है, सब कुछ जो है उन्हें अर्पित किया जाता है, नैवेद्य अर्पित किया जाता है, तांबूल अर्पित किया जाता है। ठीक है, दक्षिणा अर्पित की जाती है, अपराध क्षमा मांगा जाता है, उनकी आरती वगैरह सब कुछ उसमें इंक्लूड होता है। जो 16 जो स्टेप होते हैं विधि विधान के संग देखिए उसमें माता सरस्वती का पूजन अर्चन किया जाता है। तो जो पूजा हम करेंगे तो चाहे आप मूर्ति पे पूजा कीजिए, चाहे आप फोटो पे पूजा कीजिए, चाहे आप पुस्तक पे जो है माता सरस्वती का आह्वान करके आप पूजन कीजिए। तो पूजा के लिए जो मंत्र हम प्रयोग करेंगे वो हम प्रयोग करेंगे ओम भगवत्यै श्री सरस्वत्यै नमः। ठीक है, ये बोलते हुए आप जो सभी सामग्री उन्हें अर्पित कीजिए। जैसे ओम भगवत्यै श्री सरस्वत्यै नमः पुष्पम समर्पयामि, ओम भगवत्यै श्री सरस्वत्यै नमः दीपम दर्शयामि। ऐसे ओम भगवत्यै श्री सरस्वत्यै नमः जो भी आप अर्पित करते हैं, समर्पयामि नैवेद्यम निवेदयामि। ठीक है, धूपम दर्शयामि, दीपम दर्शयामि, कुमकुमम समर्पयामि, सिंदूरम समर्पयामि, श्रृंगार जो भी है, पंचद्रव्य जो भी आप सामग्री रखे हुए हैं, वस्त्रम समर्पयामि। ये मंत्र बोलते हुए आपको माता सरस्वती का आपको पूजन करना है
ओम भगवते श्री सरस्वती नमः। ठीक है, इसके पश्चात आप माता का आरती कीजिए, उनके कवच का पाठ करिए, उनके मंत्र का आप जाप करिए। पूजा की विधि तो देखिए, छोटे में करना है बड़े में करना है, वे पूरी तरीके से अपने ऊपर निर्भर करता है। और ये देखिए सरस्वती का जो पूजन होता है बसंत पंचमी का, इसमें सफेद रंग और पीले रंग पे विशेष ध्यान दिया जाता है, क्योंकि माता को जो है सरस्वती को सफेद रंग भी अत्यंत ही प्रिय है और पीला रंग भी उन्हें अत्यंत ही प्रिय है। तो पीले पुष्प जो है माता को जो है अर्पित किए जाते हैं। ठीक है, माता को पीले रंग के श्रृंगार की सामग्री और माता रंग को पीले रंग का वस्त्र उन्हें अर्पित किया जाता है, पीले रंग का उन्हें भोग अर्पित किया जाता है। इस दिन पीले ही रंग के सामानों का दान भी किया जाता है। और जो भक्तगण होते हैं वो स्वयं भी जो है पीले रंग के वस्त्र धारण करते हैं और अपने जो है हल्दी और केसर का जो है तिलक करते हैं। ठीक है, तो इस दिन जो है सफेद और पीला विशेष रूप से जो है इस दिन पीले रंग का विशेष इसमें प्रधानता होती है। तो माता को उसी के अनुसार जो है सामग्रियां हम लोग अर्पित करते हैं। बसंत पंचमी को देखिए अबूझ मुहूर्त कहा जाता है। अबूझ मुहूर्त का मतलब होता है कि इस दिन जो है आपको किसी भी कार्य को करने के लिए कोई भी मुहूर्त देखने की आवश्यकता नहीं होती है, कोई भी पंचांग देखने की आवश्यकता नहीं होती है। बिना मुहूर्त देखे, बिना पंचांग देखे इस दिन आप अपना कोई भी कार्य जो है आरंभ कर सकते हैं। बसंत पंचमी का जो दिन होता है वह नए कार्य के आरंभ के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। इस दिन देखिए विद्या आरंभ करने के लिए बहुत ही अच्छा होता है, तो इसीलिए इस दिन छोटे बच्चों को जो है पहला जो है उनको अक्षर जो बोल के कान में डाला जाता है, उनसे लिखवाया जाता है। ठीक है, इस दिन होता है। ऐसे इस दिन नए घर में प्रवेश कर सकते हैं, आप अपना नया जमीन खरीद सकते हैं, नया व्यापार प्रारंभ कर सकते हैं, कोई भी जो नया कार्य इस दिन आप प्रारंभ कर सकते हैं, क्योंकि इस दिन जो भी नया कार्य प्रारंभ किया जाता है उसमें सफलता अवश्य मिलती है और वो जीवन में सुख और समृद्धि लाती है। इस दिन देखिए विद्यार्थियों को स्पेशली जो है माता सरस्वती की विशेष पूजा आराधना अवश्य करनी चाहिए। उन्हें अपने पुस्तकों पे, अपने पेन पे जो है पुष्प अर्पित करना चाहिए, अक्षत अर्पित करना चाहिए, धूप और दीप दिखानी चाहिए, माता सरस्वती का ध्यान करना चाहिए और उनसे अच्छी बुद्धि के लिए, विवेक के लिए, ज्ञान के लिए उनसे प्रार्थना करनी चाहिए। क्योंकि देखिए बिना माता सरस्वती की कृपा दृष्टि के कोई भी व्यक्ति कुछ भी नहीं कर सकता है। आइए अब जानते हैं कि 2026 में बसंत पंचमी का पर्व कब मनाया जाएगा। तो पंचमी तिथि का जो प्रारंभ है वह 22 जनवरी दिन गुरुवार की रात्रि में 2:28 से हो रही है और यह पंचमी तिथि अगले दिन 23 जनवरी दिन शुक्रवार को उदया तिथि में हमें मिल रही है। पूरे दिन रहेगा और रात्रि में जाके 1:46 पे पंचमी तिथि समाप्त हो जाएगी। उसके पश्चात षष्ठी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। तो उदया तिथि के आधार पे यह बसंत पंचमी का जो पर्व है यह 23 जनवरी दिन शुक्रवार को मनाई जाएगी। माता सरस्वती का जो पूजन होता है वह सूर्योदय से लेकर मध्याह्न काल तक अर्थात दोपहर काल तक ये पूजन अर्चन किया जाता है। तो पूजा का जो शुभ मुहूर्त रहेगा वह सुबह में 6:45 से लेकर दोपहर में 12:11 तक इस दिन जो है माता सरस्वती का पूजन अर्चन हम लोग करेंगे। वो अच्छा खासा पर्याप्त समय है पूजन मुहूर्त के लिए। तो सुबह से लेकर आप दोपहर काल तक जो है अच्छे से जो उनका पूजन अर्चन आप लोग कर सकते हैं। जीवन में सफल होने के लिए गलत और सही का निर्णय लेने की क्षमता का हमारे अंदर विकास हो, हमारी बुद्धि जो हो तीव्र हो, हमारा विवेक जो है सही जगह पे सही ढंग से काम करे, जीवन को सही ढंग से हमें जीने के अंदर हमारे अंदर कला का विकसित हो। इन सभी गुणों को अगर हमको अपने अंदर विकसित करना है, इन गुणों को अपने अंदर लाना है तो माता सरस्वती की उपासना हम सभी को करनी चाहिए, क्योंकि बिना माता सरस्वती की कृपा दृष्टि के हम अपने जीवन में कोई भी कार्य सही ढंग से नहीं कर सकते हैं। इसलिए हर व्यक्ति को जो है बसंत पंचमी के दिन अगर पूरे गुप्त नवरात्रि करते हैं तो वो अति उत्तम है, लेकिन अगर पूरी गुप्त नवरात्रि नहीं करते हैं तो कम से कम बसंत पंचमी के दिन उनकी विशेष पूजा आराधना हम सभी को करनी चाहिए। इससे संबंधित कोई भी प्रश्न अगर आपका होगा तो कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछिएगा, उसका रिप्लाई मैं आपको करूंगी। वीडियो पसंद आए, हेल्पफुल लगे तो प्लीज लाइक अवश्य कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्ण। हर हर महादेव।